नतीजों के बाद आप देखेंगे हवा किस तरफ है। नहीं तो नहीं, आप देखिए ना, अगर मुझे ज्वाइन करनी हो, इस टाइम मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह जो पीएमओ में बैठे हैं, एमपी जुगल किशोर शर्मा मेरे दोस्त हैं, आपने देखा बमाग में हमने उनके साथ प्रोग्राम किया, अलग अलग मंच में उनके साथ हम बैठते थे। हम पार्टी दोस्ती निभा नहीं रहे हैं आप। दोस्ती में हम क्या, जब हमारे बच्चों को वो जहर दे रहे हैं तो हम क्या दोस्ती निभाए, जब हमारे ऊपर वो गंडोला लगा रहे हैं, हमारे को डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, तो हम गंडोले के खिलाफ थोड़ी है, हम चाहते हैं उसकी साइड चेंज करें। वो हमारी मदद करने के लिए जब वो तैयार नहीं है तो हम क्यों उनकी मदद करें। कटरा पूरा, पुराना द्रोड़ पूरा टोटली 2-3 बार बंद होके कटरा में हम बैठे धरना प्रदर्शन किया, एक बार भी मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ वहां खड़ा नहीं हुआ, इसका हमें बड़ा दुख था, इसलिए हमने इसका विरोध तो किया। इन्होंने नहीं किया, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की सरकारें रही, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी रही, मुद्दा तो तब भी हल नहीं हुआ। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, पहले गंडोला था नहीं वहां, गंडोला तो अभी बारीदारों का इश्यू तो पुराना। देखो, बारीदारों का इश्यू जो पुराना है, लेकिन वो सरकारें जितना उनसे हो सकता था वो कर रही थी। आपको पता, जब एनसी की गवर्नमेंट थी उस टाइम भी ये बिल आया था, इन भाजपा वालों ने ही इसका विरोध किया था बिल का, और बिल ये असेंबली में नहीं आने दिया था। हम इन मुद्दों पे नहीं जाएंगे। मैंने आपको जैसे कहा, मैं समाज सेवी आदमी हूं, मैं कांग्रेस की जो रमन बल्ला है उसकी सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, उनसे हमारा ये वादा हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे यहाँ की जनता मुझे मौका देती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ताराकोट से गंडोला नहीं लगने देंगे। इसके लिए हम उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बल्ला जी का आज रियासी जिले का दौरा है, और उसी दौरे के दौरान हमें समाज सेवक सोनू ठाकुर जी मिल गए हैं, उनके साथ ही चल रहे थे, उनका समर्थन भी कर रहे हैं, और इन्होंने पहले भी कहा था कि इस बार के चुनावों में ये रमन बल्ला का समर्थन करने वाले हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, और पार्टी ज्वाइन नहीं की है ये इनका कहना है, लेकिन इस इलेक्शन में उनको समर्थन कर रहे हैं। सर, ऐसा क्या हुआ कि आप एक बार फिर से पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं? आप कांग्रेस आप कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं की है, लेकिन रमन बल्ला जी को समर्थन आप दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? क्या कोई बातचीत भी हुई है मुद्दों को लेकर? आप देखिए अंशु जी, पहले नंबर तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मसला यह है कि आपको पता है कि मैं कई सालों से, मैं पहले कांग्रेस में था, आपको पता है, लेकिन मैं उसके बाद मेरा खुद का आपके इंटरव्यू मैंने दे चुका हूँ आपको मैं, तो मेरा ये था कि मैं एज ए समाज सेवी रहूं, और एज ए समाज सेवी जो भी मुझे कैंडिडेट अच्छा लगेगा मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। तो आने वाले दिनों में आपने देखा, मेरे जो भाजपा के कुछ काफी सारे ऐसे लोग हैं उनके साथ भी मेरा उठना बैठना है, लेकिन आपको पता है हमने कई बार जब बारीदारों के मुद्दे पे भी भाजपा के कई नेताओं से बात की, तो उन्होंने भाजपा के लोगों के साथ बैठने से मना कर दिया। तो हमने सोचा कि अगर ये हमारी बात नहीं कुछ कर सकते तो हम इनके साथ, हमारे को चल के कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा, सबसे बड़ा जो हमारे को जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो हमें दुख है, आपने देखा कि माँ वैष्णो देवी दरबार के अंदर एक काफी बड़ा एक गंडोला जो रोबे जो लगने जा रहा है, इसके लिए पुराना द्रोड़ के सारे लोग, कटरा सारे लोगों ने कई बार वहां 2-3 बार वहां स्ट्राइकिंग की, बंद की, कॉल की, तो हमने कहा कि कोर्ट से लेकर कहां तक जाएगा ये गंडोला? शांति छत तक। तो हमने इसका विरोध किया कि हम ये नहीं लगने देंगे। तो उसमें हमने क्या किया कि भाजपा के कुछ जो लोग थे उनको हम आगे लेके चले, हमने उनको कहा कि आप हमारी हेल्प करो और हम इस मुद्दे को आप हल करवाओ। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने ये मुद्दा उठाया, हमने जुलूस निकाला, उसके बाद थोड़े ही दिनों के अंदर वहां के जो हमारे जो पहले यहाँ मेंबर पार्लियामेंट थे डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, वो वहां आके और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि उन्होंने कहा गंडोला लगना ही है, ये डेवलपमेंट है। हमने कहा कि जी अगर ये डेवलपमेंट है, हम लोगों को आप जहर दे रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं, वहां लाखों लोग जो वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर वो जो काम कर रहे हैं, आप उनको खत्म कर रहे हो, ऐसी डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। क्यों उन्होंने फिर भी हमारी बात नहीं सुनी। हमने इनको काफी बार कहा, जब हमारी बात इन्होंने नहीं सुनी तो हमने इनके साथ चल के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि इनको एक बार और बढ़ाओ, ये पहले आप मुझे बताओ, ये पहले 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, इन्होंने अगर तब हमारा मसला हल नहीं किया। क्या लगता है कि अगर इस बार भी भाजपा का उम्मीदवार जीतता तो आप इस मसले पर वो ध्यान नहीं देते? देखिए अगर इन्होंने साल हो गया, देखिए अगर इन्होंने देना होता तो आपको पता 2014 की रैली में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उधमपुर की रैली में उन्होंने खुद कहा था कि बारीदारों का मसला हल करेंगे। अगर वो चाहते, इस बार भी वो उधमपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे, अगर उनको वो एक चिट्ठी दे देते कि आप ये चीज बोलिए कि हम आपका मुद्दा हल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ये भाजपा के जो लोग हैं ये कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ ये धर्म की राजनीति करके लोगों से वोट लेना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं अंशु जी, हम पार्टीबाजी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी जो रोजी रोटी है वो वैष्णो देवी ट्रैक के साथ जुड़ी है। वहां श्राइन बोर्ड जो बीजेपी के वालों के साथ और भाजपा के कुछ नेता जो इसके साथ मिले हुए हैं, हमारा जो गंडोला वहां लगा रहे हैं, इसके विरोध में, तो हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था।
तो ये हमें पता है यही कि मुद्दे थे जो सपोर्ट करने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर पहला प्यार आपका कांग्रेस नहीं, थी? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता रहे हैं और नहीं, पहला प्यार कहते हैं भूलता नहीं है। नहीं वो ये आपकी बात ठीक होगी, लेकिन मैं ये आपको बताऊं, आपको पता है कि चौधरी लाल सिंह और ऐसा लीडर है, जब कटरा के अंदर वो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट थे, अगर उनको यहाँ कटरा के अंदर वो जो लेबर की या किसी की सपोर्ट करते थे ना, अगर इतनी सी उनको कोई दिक्कत हो जाती थी ना, वो सारे मेंबर पार्लियामेंट जाके कटरा में बैठ जाता था। आज वो लेबर थोड़ी सी थी, लेकिन आज कटरा पूरा, पुराना द्रूड़ पूरा टोटली 2-3 बार बंद होके कटरा में हम बैठे, धरना प्रदर्शन किया, एक बार भी मेंबर पार्लियामेंट हमारे साथ वहां खड़ा नहीं हुआ। इसका हमें बड़ा दुख था, इसलिए हमने इसका विरोध तो किया। इन्होंने नहीं किया, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की सरकारें रही, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी रही, मुद्दा तो तब भी हल नहीं हुआ। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, पहले गंडोला था नहीं वहां, गंडोला तो अभी बारीदारों का इश्यू तो पुराना। देखो, बारीदारों का इश्यू जो पुराना है, लेकिन वो सरकारें जितना उनसे हो सकता था वो कर रही थी। आपको पता, जब एनसी की गवर्नमेंट थी उस टाइम भी ये बिल लाया था, इन भाजपा वालों ने ही इसका विरोध किया था बिल का, और बिल ये असेंबली में नहीं आने दिया था। हम इन मुद्दों पे नहीं जाएंगे। मैंने आपको जैसे कहा, मैं समाज सेवी आदमी हूं, मैं कांग्रेस की जो रमन बल्ला है उसकी सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, उनसे हमारा ये वादा हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे यहाँ की जनता मुझे मौका देती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ताराकोट से गंडोला नहीं लगने देंगे। इसके लिए हम उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। जी, समाज सेवक सोनू ठाकुर जी भविष्य में कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या हवा देखकर फिर डिसाइड करेंगे? देखिए, कोई हवा देख के नहीं, मैंने आपको कहा अगर मुझे इलेक्शन लड़नी हो या मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना हो तो आप मुझे बताओ। अगर इस टाइम अगर मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता तो मैं रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करता। हो सकता है कि नतीजों के बाद आप देखेंगे हवा किस तरफ है। नहीं, आप देखिए ना, अगर मुझे ज्वाइन करनी हो, इस टाइम मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह जो पीएमओ में बैठे हैं, एमपी जुगल किशोर शर्मा मेरे दोस्त हैं, आपने देखा बमाग में हमने उनके साथ प्रोग्राम किया, अलग अलग मंच में उनके साथ हम बैठते थे। हम पार्टी दोस्ती निभा नहीं रहे हैं आप। दोस्ती में हम क्या, जब हमारे बच्चों को वो जहर दे रहे हैं तो हम क्या दोस्ती निभाए? जब हमारे ऊपर वो गंडोला लगा रहे हैं, हमारे को डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, तो हम गंडोले के खिलाफ थोड़ी है। हम चाहते हैं उसकी साइड चेंज करें, वो हमारी मदद करने के लिए जब वो तैयार नहीं है तो हम क्यों उनकी मदद करें? इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया। भविष्य का सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, भविष्य में कभी पार्टी ज्वाइन करेंगे? इंटरेस्ट तो है आपको पॉलिटिक्स में? मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा था, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैंने पार्टी की बड़ी सेवा की है, लेकिन एज ए समाज से भी मैं काम करता रहूंगा। जो भी मुझे कैंडिडेट अच्छा लगेगा, जो लोगों की हित की बात करेगा, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा कोई बयान देना चाहिए? मैं आपके में मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये इसकी वीडियो पूरी संभाल के, आपने बोला था। हाँ, मैंने आपके इंटरव्यू में पहले बोला था, मैंने कोई अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना मैं करूंगा। जो मुझे कैंडिडेट अच्छा लगेगा, वो किसी भी पार्टी का होगा, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो हमारे सपोर्ट में खड़ा होगा, हमारे फायदे के लिए खड़ा होगा, हमारे वैष्णो देवी में जो गंडोला लग रहा है इसकी सपोर्ट में आएगा, उसके साथ हम चलेंगे। हमें किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये जो कैंडिडेट जीते हुए, आप मुझे बताओ, अगर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह जी 24 घंटे प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं, जब वो बारीदारों का यहाँ 25-30 हजार लोगों का इतना सा जो मुद्दा है वो वहां तक नहीं पहुंचा सके, इससे निकम्मे वो क्या हो सकते हैं? आपने देखा, अगर वो होते तो आप वहां हमारी बात रख सकते। अगर गंडोले का श्राइन बोर्ड ने थोड़ी वोट देने हैं, हम लोग गरीब लोगों ने, जितने यहाँ की जनता उन्होंने वोट देने हैं। जब यहाँ कम से कम वैष्णो देवी के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग काम करते हैं, उसका नतीजा अभी थोड़े दिन में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो मुद्दों को लेकर रमन बल्ला जी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका समर्थन समाज सेवक सोनू ठाकुर जी कर रहे हैं, और इनका कहना है कि भविष्य में भी कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, मुद्दों के हिसाब से ही अलग अलग नेताओं का समर्थन करते रहेंगे। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।